सुनिए, अब जब कल सुबह सजा काटनी है तो आप जानना नहीं चाहेंगे कि आपको क्या सजा मिलने वाली है, जिसे आपको भुगतना है? मतलब जान लेंगे तो रात भर में हिम्मत आ जाएगी ना सजा पूरी करने की। और सजा कोनो जज के परीक्षा बा कि हमरा के रात भर जाके तैयारी करे के पड़ी होकर। चलो ठीक बा, अगर तू चाहत तो बतावल तो बताओ, हम तो सुनी कौन नया सजा के बारे में सोच रहा बड़ो, तो कौन सजा देवे के चाहत अड़ू तू? बहन, हमने आपसे कहा था ना कि जब तक हम पूरी सजा नहीं कटवा लेते तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। और अगर हम सजा देने में विफल हो गए तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे, घर छोड़कर चले जाएंगे, घर छोड़कर चले जाएंगे। और फिर आपने भी तो हमसे मंदिर के सामने सर हिलाकर हामी भरी थी, तो फिर अब आप हमको क्यों रोक रहे हो? अब हम जो भी कुछ करेंगे बहन, आप हमें रोकेंगी नहीं। आप सोच रहे होंगे ना कि ये थैला मैं आपको क्यों दे रही हूं, क्योंकि आपको बिल्कुल वैसे ही चप्पल जूते साफ करने हैं जैसे आपने बहन और पीहू से साफ करवाए थे, पीहू से साफ करवाए थे, पीहू से साफ करवाए थे। तो चलिए घर में चारों तरफ चक्कर लगा के सारे चप्पल जूते इकट्ठा कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए। कल सुबह शुरुआत करने में वक्त बर्बाद नहीं होगा ना? जैसे आज आपने बर्तन चमकाए थे बिल्कुल वैसे ही कल आपको सारे घर वालों के जूते चप्पल साफ करने, जूते चप्पल साफ करने। लीजिए, आपकी कल की सजा यही है कि आपको बैठकी में बैठकर पूरे परिवार के सदस्यों के सामने सबके चप्पल जूते चमकाने, चप्पल जूते चमकाने, चप्पल जूते चमकाने। थैला तो हम तुम्हारा हाथ से ले लेते और जूता चप्पल भी इकट्ठा कर ले और ओके अच्छा से चमका भी दे, तो फिर हमार सजा पूरा हो जाए। ई जौन तू कर रहल बड़ू हमरा पता बा, आरती का इशारा पर कर रहल बड़ू, लेकिन तू अपना बारे में नहीं खुश सोचा। यही से द्वारा से कहता नहीं अपनों बारे में सोचा, हमार सजा तो पूरा हो जाए। लेकिन जब हमार सजा देवे का बारी आई ना, ते पूरा घर जवार में त्योहारा के बचाए वाला केहू ना हुई। याद रखिए कि अपन मकसद में तो कामयाब हो रहल बड़ू तू। तोहरे इशारा पर गोदावरी हमरा के ऐसन ऐसन सजा सुना रहल बड़ी। जौन तोहरा इशारा पर गोदावरी हमरा के कुल सजा सुना रहल बड़ी ना, इसे हमार सीना में क्रोध का आग दधक रहल बा और ये आग में गोदावरी और हमार रिश्ता जर के राख हो जाई। और फिर न तोहरा लगे अफसोस करे का कोनो बहाना रही और न गोदावरी का पास। देखिए, आपकी इस धमकी से कोई फायदा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी इस धमकी से हमारी बहन का मन बदल जाएगा और वो हमें सजा देने से रोक लेंगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि अगर हमारी बहन ने ऐसा किया तो हम इस घर में नहीं रहेंगे
हम तुरंत ये घर छोड़कर चले जाएंगे, घर छोड़कर चले जाएंगे, घर छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए ये जान लीजिए कि आपको सजा देने में बहन हमारे साथ है। ठीक है, तो फिर जल्दी से जाइए और सो जाइए और कल सुबह होने का इंतजार कीजिए। रुकिए अमर जी, अब जब सजा तय हो गई है और आपने भी स्वीकार कर लिया है तो क्यों ना अभी से ही शुरुआत कर ली जाए। आप एक काम कीजिए, आप यहीं से सबसे पहले चप्पल जूते उठा कर ले जाइए, उसके बाद सबके दरवाजों के बाहर से भी सारे चप्पल जूते उठा लीजिएगा। ठीक है? देख क्या रहे हैं, शुरू कीजिए ना, उठाइए चप्पल। निकालो। आहा, हमारी नहीं, सबसे पहले हमारी बहन की चप्पल लीजिए। जाइए। देख क्या रहे हैं, शुरू कीजिए, उठाइए चप्पल, जाइए और निकालिए उनके पैर से चप्पल, निकालिए उनके पैर से चप्पल, निकालिए उनके पैर से चप्पल। झुककर उठाइए ना। क्या हुआ, मन नहीं कर रहा? तकलीफ हो रही है ना? आपका अहम आड़े आ रहा है। रुकिए बहन, सजा देने के लिए मन कड़ा करना पड़ता है और सजा काटने के लिए अहम को किनारे पर रखना पड़ता है। चलिए, उठाइए चप्पल।